जंग अहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्ला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी, और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीना से फासले की इत्लाएं मुसलसल मिलती रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कूच की इत्ला हज़रत अब्बास ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे अहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहाँ पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस उस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 ईस्वी के रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को कूच का हुक्म दिया और शेखैन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमज़न हुए। आपके साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सरों पर ज़रा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौका पर मुनाफिकीन के निफाक का पहला ख़तरनाक मुजाहरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीने के बाद ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें रसूल खुदा ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतालिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल काम था। जब मुजाहिदीन मदीना से शेखैन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बासर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीना से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। आपने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने यह कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। आप अब्दुल्ला बिन अबी के ही हम ख्याल थे, लेकिन आपने अक्सरियत का फैसला ही मंजूर फरमाया और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन अबी ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे हटने की देर थी कि लश्कर में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला उनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की तादाद सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता न हुए और 700 ही को साथ लेकर कोहे अहद के दामन में शेखैन की मकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टेकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी और उसने अपने सलार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कमोबेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी, मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को करीब की एक टेकरी पर बिठा दिया। इन तीरंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला, रसूल खुदा ने उसे हिदायत देते हुए फरमाया, अपने अकब को देखो, दुश्मन हमारे अकब में नकल हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीरंदाजों को घुड़सवारों पर मरकूज रखो, प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनद मुअर्रिखीन, जिनमें इब्न हिशाम और वाक़िदी खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को वाज़ेह अल्फाज में कहा था, हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी ज़रा सी कोताही भी हमें बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतयाब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से न हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह ना छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है, वहाँ से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहाँ तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुँचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीरुन नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान में यानी लामहदूद महाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की इफरात से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से देनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना और दुश्मन को चक्कर दे देकर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और उन पर कंट्रोल उसकी तरबियत में शामिल था, जो उसे बाप ने दी थी। उसने तजर्बेकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फ़न और हर्ब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फ़ौज को मुसलमानों के बिलमुकाबिल ले गया
اس نے گھڑسواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھڑسوار تھے۔ تمام گھڑسواروں کا کمانڈر عمرو بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا جادو طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کے زد میں تھے ایک ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے جادو میں ابو عامر گرفتار تھا وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے جادو کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ان میں جس عبدالدار کا نام آتا ہے یہ بنو عبدالدار ہے۔ بنو امیہ اس کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبدالدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کیا کرتے ہیں۔ اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑے تو ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگا لیں گے، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے خلاف پہلو پر حملہ کرنے کے لیے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جم کر نہ لڑے قریش کے گھوڑوں تلے کچھ لے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے
घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। उधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंदा ने अकेले गाया था। अब्दुलदार के सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुमको तकियों के दरमियान, और वगैरह वगैरह। मुअर्रिख वाक़ती लिखता है कि अरबी जंगजुओं के उस वक्त के रिवाज के मुताबिक एक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि उसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। मेरे दीन के दुश्मन, हजरत अली ने तुंद हवा के झोंके की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूँ तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए भरा हुआ आया, मगर उसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी समझ ही रहा था कि हजरत अली करमल्लाहु वजह की तलवार ने उसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले उसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ आया और परचम उठाकर पीछे चला गया। अली उसे भी गिरा सकते थे, मगर इनफिरादी मुकाबलों में ये रवा ना था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। उसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे आ गया। अली, आ मेरी तलवार की काट देख। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से उसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली, एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराईं, और उसके बाद सबने देखा कि हजरत अली करमल्लाहु वजह की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद्दे मुकाबले ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सलार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफिरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सालार था। उसके मारे जाने से उसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। उसकी बीवी हिंदा ने उसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी जिसके अशार ये भी थे कि तुम भाग आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके मुकाबले में जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख उसे मंजला बिन अबू आमिर के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्ची थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्ची वाले घुड़सवार जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजला पर सर पर दौड़ा आया। अबू सुफियान ने बर्ची तोल कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंजला फुर्ती से एक तरफ हो गया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजला उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुककर पीछे को मुड़ा तो हंजला इस तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान उसे देख न सका। हंजला ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिर पड़ा। हंजला उस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा, और उसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान उस गलतफहमी में रहे कि यह आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने बेअसूली का मुजाहरा किया। पीछे से हंजला पर वार करके उसे शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफ़ों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। मुअर्रिख वाक़दी ने यह वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हज़रत अबू बकर सदीक, जो इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकालकर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। आगे आ मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद हज़रत अबू बकर सदीक ने ललकार कर कहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर आए हैं, तो आपने दौड़कर हज़रत अबू बकर को रोक लिया। तलवार न्याम में डाल लो अबू बकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अबू बकर सदीक को पीछे ले गए। खालिद को जंग का शोर-ओ-गुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था।